अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बिल्ट इन डेटा टाइप्स इन सी शार्प की। हम सीखेंगे कि डेटा टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और उनको किस तरह से यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास सी शार्प के अंदर बूलियन इंटीजर्स नंबर्स के लिए इंटीगर है। इसके अलावा फ्लोटिंग, डेसिमल और स्ट्रिंग डेटा टाइप्स होती हैं। बूलियन टाइप में हमेशा ट्रू और फॉल्स में आंसर रिटर्न करती है। और अगर मैं इंटीजर की बात करूं तो हमारे पास ये इंटीजर्स नंबर्स आते हैं लाइक 1, 2, 3, 4 और फ्लोटिंग पॉइंट में हमारे डेसिमल नंबर्स आते हैं। तो इसकी एग्जाम्पल हम परफॉर्म भी करके देखेंगे स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, मैं इस वक्त बात करूँ अगर बूलियन की, तो मैंने यहाँ पे लिखी डेटा टाइप विच इज़ बूल, एक वेरिएबल का नाम लिखा और इसके अंदर मैं अगर स्टोर कर दूँ 4.5। स्टूडेंट, यहाँ मेरे पास एरर जनरेट होना चाहिए। आपको यहाँ बता रहा है कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप डबल टू बूल। आप किस चीज़ को कह रहा है कि आप डबल में इसको डिक्लेयर करें, अदरवाइज ये डबल आपका बूल में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे आप इसको डिक्लेयर कर सकते हैं ट्रू या फिर आप फॉल्स लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा और आपको दिखाया। स्टूडेंट्स, इसके बाद मैं बात कर लेती हूँ कुछ अनसाइन और साइन बाइट्स। ये कुछ डेटा टाइप्स में आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाती हूँ। हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद है। बाइट स्टूडेंट्स, अगर मैं बाइट की बात करूँ तो बाइट के अंदर हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ आती हैं, लेकिन एस बाइट की बात करूँ तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ आती हैं। इसके भी एग्जाम्पल मैं आपको परफॉर्म करके दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा बाइट और मैंने आपसे कहा था कि आप बाइट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं लिख सकते। देख लें स्टूडेंट, एरर जनरेट कह रहा है और कह रहा है कि कांस्टेंट वैल्यू -89 कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू अ बाइट। इसके अंदर आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ लिख सकते हैं, नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं लिख सकते। अगर आपको नेगेटिव वैल्यू लिखनी है स्टूडेंट तो आप लिखेंगे एस बाइट में विच स्टैंड फॉर साइन। नाउ हियर इज़ नो एरर। स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे इस तरह के नंबर्स की, तो इनकी कुछ मेमोरी है, स्पेशल आपके पास इसकी रेंज है। फॉर एग्जांपल इसकी बात करूँ बाइट की, तो आपके पास 0 से 255, 256 नंबर्स आप नहीं यहाँ पे स्टोर कर सकते। बिल्कुल इसी तरह इसकी भी रेंज है। इंटीजर मैं आपको परफॉर्म करके दिखाती हूँ स्टूडेंट्स के अगर मैं यहाँ पे किसी इंटीजर को डिक्लेयर करूँ तो आपके पास कुछ ऐसे इंटीजर नंबर्स आ सकते हैं। इसके बाद मैं इसको कुछ आपको प्रिंट भी करके दिखाती हूँ। अगर आपको कोई चीज़ प्रिंट करनी है यानी आउटपुट चेक करना है तो आप लिखेंगे कंसोल डॉट राइट लाइन और उसके बाद आप इसको कोटेशन के अंदर वो चीज़ लिख दें जो आपको प्रिंट, जिसका आपको डिस्प्ले लिखना। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर नंबर। अब आपके साथ इसके साथ नंबर भी आपको तो कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर लगा दें विच इज़ कॉमा, और उसके बाद आप यहाँ पे वो मेंशन कर दें वेरिएबल जो आपने ऊपर लिखा है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ चाहती हूँ कि मुझे मैक्सिमम रेंज पता चल जाए, तो आप क्या लिखेंगे, इंटीजर लिखेंगे एंड डॉट के साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ आपके सामने मौजूद है। मैंने कहा मुझे मिनिमम वैल्यू पता चल सके कि कितनी रेंज आपके पास यहाँ पे स्टोर हो सकती है। तो आपको मैं ये दिखाती हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पे मैंने लिखा और अब आपके पास मिनिमम रेंज आ जाएगी इंटीजर की। यहाँ पे मैं प्रिंट भी कर लेती हूँ स्टूडेंट्स। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ। F5 आप एग्जीक्यूशन के लिए यहाँ प्रेस करते हैं तो आपके पास आगे मिनिमम इंटीजर जो वैल्यू हो सकती है -21474833648। मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये देखें आपके पास मिनिमम मौजूद है -21474833648। बिल्कुल इसी तरह मैं आपको मैक्सिमम भी दिखा देती हूँ स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप इजीली मैक्सिमम वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह से, आप यहाँ पे जस्ट लिखेंगे मैक्स। ये मैंने प्रिंट करने के लिए लिखा है, आप नहीं भी लिखें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ मैंने मैक्सिमम रेंज लिख दी और कंट्रोल S प्रेस कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ पे प्रेस कर रही हूँ कंट्रोल F5। ये आपके पास मैक्सिमम रेंज आ गई और आपके पास ये मिनिमम रेंज आ गई, राइट।
स्टूडेंट्स अगर आप विदाउट कंसोल डॉट रीड लाइन के स्क्रीन होल्ड करवाना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस F5 प्रेस कीजिएगा। स्टूडेंट्स इसके बाद मैं डेसिमल नंबर्स की बात कर लेती हूँ और उसको भी प्रिंट करके देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर डबल की बात करूँ, इंटीजर के अंदर आप डेसिमल नंबर्स नहीं ले सकते, मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा इंटीजर I इक्वल्स टू 6.7, एरर जनरेट हो जाएगा। क्या कह रहा है? कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट टाइप डबल टू इंट। आप डबल को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर आपको यहाँ पे कोई ऐसा नंबर लिखना है जो कि डेसिमल पॉइंट में है तो आप इसकी जगह डबल लिखें। अब इसको अलाउ कर देगा यार। प्रिंट भी करवा के दिखा देती हूँ। मैंने क्या आपको बताया था कि कंसोल डॉट राइट लाइन लिखेंगे आप और उसके बाद जो भी आपका वेरिएबल है उसे मेंशन कर दें। तो आप यहाँ पे जब कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा विच इज़ 6.7। इसके बाद और मैं बात कर लेती हूँ पॉइंट्स की। स्टूडेंट्स हमारे पास फ्लोट, डबल, ये हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स होती हैं। इसके अंदर आप इस फ्लोट और डबल में डिफरेंस ये होता है, फ्लोट में आपके पास पॉइंट के बाद 7 डिजिट्स अलाउ होते हैं और डबल में आपके पास पॉइंट के बाद 16 डिजिट्स अलाउ होते हैं आपको। इसके बाद स्टूडेंट स्ट्रिंग की बात करते हैं। अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूँ स्टूडेंट्स, तो स्ट्रिंग के अंदर आप यूनिकोड कैरेक्टर्स ले सकते हैं। स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा और नेम के अंदर मैंने यहाँ पे मेंशन किया फॉर एग्जांपल दिस। अब मुझे इसको प्रिंट करवाना है तो मैंने आपसे कहा था कि आपको जब भी कुछ प्रिंट करवाना हो वेरिएबल यहाँ कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर पास कर दें, आपके पास प्रिंट हो जाएगा, दैट इज़ आउटपुट। इसी तरह स्टूडेंट्स मैंने आपसे यहाँ पे जिक्र किया था कि हम कुछ एस्केप सीक्वेंसेस की बात करेंगे। एस्केप सीक्वेंसेस क्या होते हैं इस पर बात करते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास डिफरेंट एस्केप सीक्वेंसेस होते हैं जिसके अंदर हमारे पास बैक स्पेस ज़्यादा यूज़ होता है, न्यू लाइन ज़्यादा यूज़ होता है और हॉरिजेंटल टैब, वर्टिकल टैब, ये सब हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस है। इसको कैसे यूज़ करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यहाँ मैंने लिखा मलिहा शाह। आपको यहाँ पे इसको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाना है तो आप यहाँ पे /n लिख दें बीच में। अब आपके पास ये अलग अलग आ रहा होगा नेक्स्ट लाइन में। ये देखें आपके पास मैंने नेक्स्ट लाइन ऑपरेटर यूज़ किया। अब मैं चाह रही हूँ कि आपके पास ये जो नेम है ये आपके पास एक टैब के स्पेस के साथ प्रिंट हो, तो ये भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ। दैट इज़ टैब स्पेस क्रिएट हो गया यहाँ पे, तो आपके पास लिखा हुआ आ रहा है मलिहा शाह, जो कि आपके पास इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है। स्टूडेंट्स इसके बाद मैं आपको और भी चीज़ें कुछ चीज़ें बताती हूँ मैं आपको। इसके बाद हम बात करेंगे वर्बेटिम लिटरल। वर्बेटिम लिटरल क्या होते हैं, उनको यूज़ कैसे करते हैं, इस पर बात करेंगे स्टूडेंट्स। और वर्बेटिम लिटरल इज अ स्ट्रिंग विद एन दिस सिंबल प्रीफिक्स एज इन दिस। Verbatim literals make escape sequences translate as normal printable characters to enhance readability. स्टूडेंट्स एक बात और बताऊं मैं आपको कि अगर आपको यहाँ पे इस तरह से डबल कोटेशन भी प्रिंट करना है तो आप इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, आपको इसको बैकस्लैश के साथ लिखना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ एग्जाम्पल के अंदर। ये देखें आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है डबल कोटेशन के साथ, तो आपको यहाँ पे बैकस्लैश के साथ लिखना पड़ता है अगर आपको कुछ भी इस तरह से प्रिंट करवाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहती हूँ इसके अभी नाम के स्टार्ट में आ रहा होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें नाम के स्टार्ट में डबल कोटेशन आ रहा है, टैब का स्पेस मैं ख़त्म कर देती हूँ यहाँ से, तो यहाँ पर मेरे पास टैब का स्पेस नहीं आएगा। मैं चाहती हूँ इससे पहले टैब का स्पेस आए और कोटेशन में मेरे पास ये लिखा हुआ है, तो आप इसके साथ ये प्रिंट करते हैं। ये आपके पास स्टूडेंट कोटेशन में आ गया पूरा नेम, क्योंकि मैंने यहाँ पे नेम के बाद लगाया था कंप्लीट नेम के बाद, तो मैं चाहती हूँ कंप्लीट नेम के बाद नहीं आए बल्कि इससे पहले लिखा हुआ है। तो आप इसको यहाँ पे स्टूडेंट्स मेंशन कर दें। ये मैंने कोटेशन मार्क कर दिया और अब मेरे पास ये नेम कोटेशन में लिखा हुआ नज़र आ रहा है आपको। इसी तरह कहीं भी कोटेशन लिखना है तो आप यहाँ पे बैकस्लैश मेंशन करें और उससे आपको कोटेशन मार्क कर दें, आपके पास प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं वर्बेटिम लिटरल की। वर्बेटिम लिटरल होते क्या हैं स्टूडेंट्स, इसकी भी एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। अगर मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स मेंशन करूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा स्टूडेंट
स्टडीज कॉर्नर। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे ना बैक स्लैश शो भी करना चाहती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे देखें बैक स्लैश लिख रही हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे बैक स्लैश लिखूँगी और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास प्रिंट हो जाए, तो आप देखें एरर जनरेट हो रहा है। अगर मैं इससे पहले स्टूडेंट्स वर्बिटम लिटरल लगा दूँ विच इज़ @ तो आपके पास एरर जनरेट नहीं होगा और आपके पास ये प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास ये प्रिंट हो गया। तो आपके पास वर्बिटम लिटरल का ये एक बेनिफिट है कि अगर आप बैक स्लैश लगा रहे हैं अपने वर्ड्स के बिटवीन जिसको आप इजीली रीड कर सकते हैं स्टूडेंट्स, तो आप उससे पहले वर्बिटम लिटरल मार्क कर दें तो आपके पास ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में मैंने आपको ये तमाम डेटा टाइप्स को यूज़ करना सिखाया और एस्केप सीक्वेंसेस को भी बताया। इसके अलावा मैंने आपको वर्बिटम लिटरल का बताया, एग्जाम्पल आपके पास मौजूद है। इसके अलावा आप स्टूडेंट स्टडीज़ कॉर्नर से तमाम चीज़ें आपके पास कोड्स और भी डिफरेंट एप्लीकेशंस आप यहाँ से ले सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको स्टूडेंट स्टडीज़ कॉर्नर का होम पेज देखना है तो ये लिंक टाइप करें। इसके अलावा अगर आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस देखने हैं तो भी आप ये नीचे वाला लिंक टाइप कर सकते हैं, देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।